आगे बढ़ते हुए आपके चुनावी वादों की बात करते हैं। चुनावी सीजन में कौन कौन से वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से 21 नवंबर 2024 की बात करें तो बुजुर्गों को पेंशन देने की बात 2500 रुपए हर महीने देने की बात आपकी तरफ से की गई। फिर 10 दिसंबर 2024 की बात, तो वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। ऑटो चालकों से मुलाकात और ऑटो चालकों को सौगात, 4 ऐलान उनके लिए किए गए थे। 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा, ये कहा गया, आपकी तरफ से दावा किया गया। इसके अलावा आपने 4 ऐलान किए थे जिसमें ऑटो चालकों को हेल्थ की बात भी कही गई थी। महिला सम्मान निधि योजना का ऐलान हुआ जो कि 12 दिसंबर 2024 आपने ऐलान किया, घोषणा की इस योजना की, जहां महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का दावा किया गया। 8 दिसंबर 2024 की बात करें तो संजीवनी योजना आप लेकर आई। 18 दिसंबर 2024 को संजीवनी योजना की बात कही गई, जहां बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, यह दावा आपकी तरफ से किया गया। और अब 30 दिसंबर 2024 की बात करें तो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जहां पर 18,000 रुपए हर महीने देने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। एक तरफ इमामों को सैलरी नहीं मिली तो दूसरी ओर क्या कुछ वादे और क्या कुछ दावे इस चुनावी समर में किए गए, ये आपके सामने। तो क्या कुछ चुनावी दावे और वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तो आपने जान लिया, लेकिन चुनावी दंगल किस तरीके का है दिल्ली में वो भी जरा जान लीजिए। यहां पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली के इस टक्कर में हम क्यों कह रहे हैं लेटर वर्सेस लेटर, आइए आपको बताते हैं। बेशक दिल्ली में टक्कर 3 मुख्य पार्टी के बीच में है, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शामिल है। लेकिन इसमें तड़के का काम उपराज्यपाल की चिट्ठी ने कर दिया है। जी हां, उपराज्यपाल की चिट्ठी ने न सिर्फ तड़के का काम किया बल्कि इस जंग को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। दरअसल उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिसके जवाब में सीएम आतिशी ने भी चिट्ठी लिखी है। और यही एक बड़ी वजह है कि लेटर वर्सेस लेटर की जंग भी अब दिल्ली में देखने को मिल रही है। अयोध्या, काशी या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात हो, अब हर जगह जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, चाहे बात मंदिर की हो या फिर बात तीर्थ स्थलों की हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद में भी अब मंदिर खुलवाया जाएगा। संभल की तरह मुरादाबाद में मंदिर खुलवाया जाएगा, संभल की तरह यहां पर भी मंदिर में जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। साफ सफाई की जाएगी, प्राचीन खंडित मूर्तियों को देखा जाएगा, हटाया जाएगा और साथ ही यहां पर पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगा। मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। नगर निगम के फैसले को लोगों ने स्वागत किया है, तो इस फैसले का स्वागत किया गया है। संभल की तरह ही मुरादाबाद के इस प्राचीन शिव मंदिर में पूजा पाठ कर मंदिर को खुलवाया गया है। मुरादाबाद में भी भगवान शिव के मंदिर को खुलवाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संभल में कुछ दिन पहले प्रशासन ने प्राचीन मंदिर में साफ सफाई की और साफ सफाई करवाई और पूजा पाठ भी शुरू हो गया था। तो बिल्कुल प्रगति, मंदिर से कब्जा हटा तो देखिए कि इस तरह से शिवलिंग मिला है, न सिर्फ शिवलिंग बल्कि अन्य मूर्तियां भी मिली हैं। कब्जा हटने के बाद आजाद हुआ है मंदिर। ये देखिए, मुरादाबाद की बात हम कर रहे हैं, मुरादाबाद में सनातन के सबूत मिले हैं। क्या क्या मिला है वो भी जान लीजिए। 44 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, ये नगर निगम का लेटर भी साथ में है। मंदिर में शिव परिवार की खंडित मूर्तियां मिली हैं। जब कब्जा हटा तो मंदिर से मूर्तियां मिली हैं। गौरी शंकर मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली है, बजरंग बली भी वहां पर मौजूद थे। मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और ये जीर्णोद्धार कराएगा मुरादाबाद नगर निगम। मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, टीम का गठन होगा और उसके बाद मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा ताकि मंदिर को संवारा जा सके, उसे और सुंदर बनाया जा सके। नगर निगम के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन की अलख जगती हुई नजर आ रही है, चाहे संभल की बात कर लीजिए या फिर अब बात मुरादाबाद की कर लीजिए, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है कि मंदिर से कब्जा हटा, मंदिर आजाद हुआ, तो किस तरीके से 44 साल बाद गौरी शंकर मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की प्रतिमा मिली है।
संभल, काशी, कानपुर के बाद अब मुरादाबाद में सनातन के वो सबूत मिले हैं जिसे दफन करके रखा गया था। यहाँ 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का कपाट खुलवाया गया है। जब सालों बाद मंदिर का ताला खुला तो अंदर का नजारा देख अफसर भी दंग रह गए। कपाट खुलते ही सफाई और खुदाई का काम शुरू हुआ तो जमीन से करीब 3 फीट नीचे शिव परिवार की खंडित मूर्तियां दबी हुई मिली और दीवार पर हनुमान की प्रतिमा। 46 साल बाद संभल में शिव मंदिर का राज खुलना, अब ठीक बगल में करीब 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का सच सामने आना कई सवाल खड़े करता है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवालयों पर भाईजान का कब्जा है। इस मंदिर को लेकर कुछ दिन पहले पूरे परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले सेवाराम और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने नक्शे के साथ जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। इस शिकायत में उनकी तरफ से मंदिर को दोबारा खुलवाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर कपाट खुलवाए। अब सच सबके सामने है तो मंदिर के जीर्णोद्धार कराने के लिए मुरादाबाद नगर निगम आगे आया है। नगर निगम टीम का गठन करके सौंदर्यीकरण करेगा। मंदिर में टाइल्स, गेट, रंगाई पुताई की पूरी जिम्मेदारी लेगा। ये मंदिर हमारा सन 1954 में बना हुआ है। हमारे परदादा द्वारा बनाया गया था, जिसमें हमारा परिवार यहीं पे आसपास में घर थे, हमारे वहीं पर रहते थे। सन 80 के दंगों के बाद, हमारे दादा की हत्या होने के बाद सब लोग यहाँ से ये जगह छोड़कर चले गए। कुछ उसके साल के बाद आना जाना रहा था यहाँ पे, 1-2 साल के बाद। उसके बाद फिर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। तब यहाँ से गए थे तो यहाँ पर टीनें वगैरह पड़ी हुई थी और मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ सही सलामत छोड़ के गए थे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और तैयारी मंदिर को फिर से उसके मूल स्वरूप में लाने की है। तो लोगों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर पूरी तरह से कब्जा मुक्त होगा और वो 44 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब संभल की बात करेंगे। बात सपा की, जो संभल मुद्दे पर लगातार आक्रामक नजर आ रहा है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की बात करें तो अपने खिसकते वोटों को लेकर डर भी दिखाई दिया। और क्यों ना हो, क्योंकि संभल यूपी की सियासत का नया केंद्र जो बन चुका है। खिसकते वोटों को देखते सपा डेलीगेट संभल पहुंचते हैं और इस डेलीगेशन ने पहुंचकर चेक भी बांटे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि बहराइच पीड़ितों के लिए दरियादिली सपा ने क्यों नहीं दिखाई थी। क्या सपा जो दरियादिली दिखाती है वो भी हिंदू मुस्लिमों को देखकर दिखाई जाती है क्या? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में मरने वालों के परिवारों को पैसा देकर क्या हिंसा और दंगा करने वालों की प्रायोजक बन रही है अखिलेश की पार्टी? ऐसे सवाल न सिर्फ बीजेपी पूछ रही है बल्कि सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, क्योंकि सपा की सांसद, विधायक समेत कई नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक दे दिए, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ितों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है। गाइयों की मदद करने क्यों जाते हैं? बम कांड के आतंकवादियों के प्रति ही उनके मन में जो है सहानुभूति क्यों पैदा होती है? तो समाजवादी पार्टी सिर्फ एक मजहब विशेष के लोगों का वोट लेने के लिए इस तरह की नौटंकी करती है। ये देश भली भांति जानता है। सवाल तो उठेगा ही। संभल हिंसा में मरने वालों के परिवारों को 5-5 लाख दिए गए, तो फिर बहराइच में क्यों नहीं? क्या इसलिए कि संभल में मरने वाले मुसलमान थे और बहराइच में हिंदू? इसी वोट बैंक वाली सियासत को समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए सपा संभल में पैसा बांट रही है, तो योगी सरकार उपद्रवियों पर एक्शन ले रही है। अब तो गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी है। ये पूरा मसला तब हुआ जब शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद संभल के उस इलाके में हिंसा भड़की। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। इस मौत के बाद कई दिनों तक नेताओं को वहां जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद अब सपा का प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा, पीड़ितों को बुलाकर कैमरे पर चेक बांटे।
लेकिन क्या सियासत के लिए सफाई कैमरे पर चेक बांटकर पीड़ितों की जख्म को रेत रही है? अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। जो भी नुकसान हमारे लोगों का यहाँ पर हुआ है प्रशासन द्वारा, तो उसके लिए हम ये एक छोटी सी मदद लेकर यहाँ पर पार्टी की तरफ से आए थे। हमने पहले भी प्रयास किया लेकिन किसी को आने नहीं दिया गया। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम पीड़ित परिवार से मिले, उनसे बात करी और उनके दुख में शरीक होने का हमें आज मौका मिला। जिन्होंने दंगा किया था उनको चेक बांट रहे हैं और जिन्होंने पूरे संभल को, जिन पुलिस वालों ने जलने से बचाया, दंगों से बचाया, उस पर केस की मांग कर रहे हैं। दंगाई बचेंगे नहीं, कार्रवाई होगी और जिन पुलिस वालों ने संभल और पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब होने से बचाया है, उनके साथ सरकार खड़ी रहेगी। संभल सियासी दंगल का नया गढ़ बनता जा रहा है। हिंसा में मरने वालों के अलावा यहाँ कुएं, बावड़ी